हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी मोहिते चैनल। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ दादर वेस्ट। और ये दादर स्टेशन के नज़दीक का इलाका है। ये सामने जो पुल दिख रहा है वो पहले नहीं था, उसको बनाया गया ताकि यहाँ पे भीड़ कम हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और आज भी यहाँ पे भीड़ होती है। एक्चुअली दादर काफ़ी बड़ा रीज़न है कि मुंबई के लोकल में भीड़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। खासकर हमारे जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो ज़्यादातर ख़रीदारी यहीं पे करना पसंद करते हैं। कुछ त्यौहार होगा, कुछ भी होगा तो यही करना आते हैं। तो ये जो रोड जाता है वो ये कबूतर खाने की तरफ आता है, और जो सामने का रोड जाता है वो माहिम जाता है, और लेफ़्ट में हम प्रभा देवी के लिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको प्रभा देवी दिखाने वाला हूँ, जो मैं बचपन से वहाँ जाता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी एमटीएनएल में काम करते थे। लेकिन मेरे पिताजी अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, और पहले मैं बहुत आया करता था यहाँ पे। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दादर चौपाटी, चैत्य भूमि और शिवाजी पार्क, जो काफ़ी यहाँ के फेमस इलाके हैं, और पोर्तुगीज चर्च जो, और यहाँ का एक मेरे ख्याल से पुराने ज़माने का एक गांव है, ईस्ट इंडियन गांव, जो यहाँ के जो क्रिश्चियन है मूल निवासी, उनका एक गांव है, वो दिखाने वाला हूँ। और आज जो गांव नहीं है, आज वो सिटी हो चुका है, क्योंकि शहरीकरण की वजह से वो गांव जैसा नहीं दिखता है। लेकिन ये जो मैं चल रहा हूँ ये दादर का सबसे पुराना इलाका है, जो वहाँ के चौल सिस्टम थे पुराने, वो वैसे के वैसे अभी भी एक छोटे से इलाके में। यहाँ बहुत सारे एक्टर भी रह चुके, जैसे जितेंद्र जी और मीना कुमारी जी, और ये दादर में रहते थे वो किसी चौल में, पक्का मुझे मालूम नहीं कौन सी चौल में, लेकिन यहीं पे रहते थे वो। बहुत सारे एक्टर यहाँ पे पुराने ज़माने के दादर में रहते थे। और हम बढ़ रहे पुर्तगीज़ तरह चर्च की तरफ, और यहाँ भी अभी बिल्डिंगें बन रही है। देखो जहाँ वहाँ पे क्रेन लगी है, तो यहाँ पे भी अभी जो पुराने जो बिल्डिंग चौल उनको गिराया जाएगा, और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी। मेरे मम्मी और मामा यहाँ के मशहूर खानके बिल्डिंग में रह चुके हैं, और क्योंकि उनके जो पिताजी तो पुलिस में थे और उनकी बदली हमेशा हुआ करती थी। एक्चुअली मेरे मम्मी का संबंध दादर से और वसई से दोनों से है, तो दादर और वसई ये दोनों जगह हमारे दिल के काफ़ी करीब है, और उनकी भी पुरानी यादें ये बहुत इस जगह से जुड़ी हुई। और ये यहाँ का मशहूर पोर्तुगीज चर्च है। ये दीवार जो दिख रही है इसी चर्च की दीवार है। अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से अंदर कैमरा अलाउ नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सामने क्रॉस है, ये जितने भी क्रॉसेस मुंबई में हैं वो काफ़ी पुराने क्रॉसेस है। जब पोर्तुगीज़ों का राज था तब से ये क्रॉसेस यहाँ पे है, और ये इसको पोर्तुगीज चर्च इसलिए कहा जाता है कि इसको पोर्तुगीज़ लोगों ने बनाया था। बाद में ब्रिटिश लोगों का राज आ गया मुंबई पर, और देख सकते हैं। और यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वो प्रभा देवी एक्सचेंज की तरफ जाता है, और ये गाड़ियाँ आ रही वर्ली से आ रही, और राइट में ये शिवसेना भवन की तरफ रोड जाता है। और यहाँ से जो आगे रोड जाता है वहाँ पे आपको क्रिश्चियन बंगलोज बहुत दिखेंगे, और क्रिश्चियन नाम भी आपको बहुत जगह दिखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में एक ईस्ट इंडियन विलेज था। ईस्ट इंडियन मतलब यहाँ के जो मराठी क्रिश्चियन लोग हैं उनको ईस्ट इंडियन कहा जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको नाम दिया था ताकि उनमें और गोवन क्रिश्चियंस में फ़र्क किया जा सके, क्योंकि गोवन उस वक्त विदेशी थे यहाँ पे, जो पोर्तुगीज़ के अंडर आते थे, तो इसलिए उनको नाम दिया था ईस्ट इंडियन। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिखते हैं वो मुझे ईस्ट इंडियन दिखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बुज़ुर्ग मुझे मिले जो मुझे पुराने ज़माने से रहते हैं, उनसे मैंने पूछा, लेकिन वो ठीक से मुझे बता नहीं पाया। लेकिन सिर्फ एक ही अंकल ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट इंडियन रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी जो पहले बंगलोज थे उनको गिराया गया, उनकी जगह अभी इमारत खड़ी होगी। तो ये मेरे ख्याल से पुराना ईस्ट इंडियन विलेज है,
जो अब जो शहरीकरण की वजह से पूरा मतलब उसका आपको विलेज की तरह नहीं दिखेगा। मतलब मुंबई में जब भी विलेज बोलते, गाँवठन बोलते, तो उसको आपको जो बाकी के विलेज होते वैसे नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग ही दिखेगा। और मेरे पिताजी यही जो आगे है एक एमटीएनएल का एक्सचेंज है, वहाँ पे 35-40 साल से काम कर रहे। मेरे ख्याल से 35 साल तो हो गए इसी एक्सचेंज में। इसके बावजूद उनको भी मालूम नहीं। उन्होंने मेरे मम्मी से शादी किया, जो मेरी मम्मी भी क्रिश्चियन थी, लेकिन उसके बावजूद उनको ये इसके बारे में पता नहीं था। और ये जो मैंने बिल्डिंग पे से जो दिख रही दादर चौपाटी, प्रभा देवी को कुछ इलाका दिख रहा है, ये देखो, ये प्रभा देवी का इलाका है, वो आगे वर्ली है। तो यहाँ से अभी एक्सचेंज से बाहर निकलने के बाद हम जो उधर काम था वो किया, और आगे लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट में दादर चौपाटी है। और यहीं से जाते वक्त मैंने एक अंकल से पूछा था इसकी हिस्ट्री के बारे में, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बता पाए। तो ये बिल्डिंग है, अगर आपने मराठी मूवी में शिवाजी राजे भोसले बोलते हुए देखी रहेगी तो इसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। और ये जो रास्ता जा रहा है वो दादर चौपाटी की तरफ जा रहा है, बाजू में स्कूल है। और ये चौक पार करने के बाद आपको सामने एक गली दिखेगी, उस गली, छोटी सी गली, और उस गली से थोड़ा सा चलने के बाद आपको दादर चौपाटी दिख जाएगी। तो इस जगह पे मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, क्योंकि पिताजी हमेशा, मैं उनको मिलने के लिए आता था इस टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो ये नज़दीक जगह पड़ती थी। और उन्होंने मुझे पहली बार समंदर यहीं पे दिखाया था, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जब मुझे पुणे लेके गए, पुणे से मैं वापस मुंबई आया, तो पहली बार जब समंदर देखा था मैंने यहीं पे देखा था। और ये वर्ली से रोड आता है, ये गाड़ियाँ सब वर्ली से आ रही। और ये प्रभा देवी की बिल्डिंग है जहाँ पे वो शूटिंग हुई थी। और दादर चौपाटी पहले बहुत ख़राब थी, बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है कि महानगर पालिका ने हमारे काफ़ी उसको अच्छा साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे मंगल कार्यालय भी है, और आगे जाने पर जो दिख रहा है आपको वो दादर चौपाटी है। धीरे धीरे आपको वहाँ पे जाने के बाद सामने एक सीलिंग भी दिखे, जो मशहूर सीलिंग आपको मालूम है ना, बांद्रा से वर्ली तक जाती है, वो सीलिंग भी आपको दिखाई पड़ेगी। उससे हुआ क्या है कि आपको जो आधा घंटा लगता था जाने के लिए, मतलब वर्ली तक, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होती थी दादर में, और बहुत ही ट्रैफिक जाम होता था, तो आप सीलिंग से जाओगे तो आप उससे 5 या 10 मिनट में वर्ली पहुँच जाओगे। तो काफ़ी आसान पड़ता है, इसलिए वो सीलिंग को बनाया गया था। पुराने ज़माने में ये अलग अलग आइलैंड थे, पूरे 7 आइलैंड थे, और थाना मेन आइलैंड था। और जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ दादर चौपाटी की तरफ, ये एक्चुअली माहिम आइलैंड था, और दादर का नाम, दादर को भी उस समय लोअर माहिम कहा जाता था। और जो सामने आपको दिख रहा है ना सीलिंग, थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो दिखेगा सीलिंग, तो वो सीलिंग मेरे राइट में जो है वो बांद्रा है, उसको सासष्टी आइलैंड या सालिसात कहा जाता था यहाँ की लैंग्वेज में। और लेफ्ट में जो दिख रही है आपको बिल्डिंग्स, उसको वर्ली आइलैंड कहा जाता था। और इसके बीच में खाड़ी थी जो अंग्रेज़ों ने बुझा दी, और उन्होंने नेचर के साथ खेल के काफ़ी मतलब प्रॉब्लम अभी क्रिएट किया, क्योंकि यही वजह है मुंबई में बहुत सारा पानी आ जाता है बारिश के वक्त। और जब ये आइलैंड पोर्तुगीज़ों के कब्ज़े में थे, तो मराठा नेवी ने इस आइलैंड पे, माहिम आइलैंड पे हमला किया था। बहुत घमासान युद्ध हुआ था बहुत दिनों तक। और जब मराठा नेवी को समझ में आया कि पोर्तुगीज़ों को हराना है तो वसई पे हमला करना होगा, सासष्टी आइलैंड पे हमला करना होगा, तो उन्होंने अपना रुख उस तरफ कर दिया, और उन्होंने वहाँ जाके पोर्तुगीज़ों के साथ लड़ाई करनी चालू की।
और जब पोर्तुगीज़ समझ में आया कि अभी नहीं बच सकते, तो पोर्तुगीज़ वहाँ भाग गए और मराठाओं ने वसई को जीत लिया। तो मैं आ गया चौपाटी पर बहुत दिनों बाद, और देखने के लिए आया था कितना क्लीन रखते हैं ये। एक्चुअली क्लीनिंग चल रही है, नगर पालिका के लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये कचरा जो यहाँ पे आया ना, वो एक्चुअली लोगों ने नहीं डाला, वो बह के आया है समंदर में। और यहाँ पे काफ़ी गंदगी होती है। यहाँ से एक पाइप भी जाता है यहाँ से, जहाँ से सब मतलब अंदर गंदगी जाती है। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा दुर्गंध आती है। और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है, पहले से बहुत ही अच्छी हालत है, लेकिन क्लीनिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं रखता, अभी बहुत पहले से बहुत अच्छी हालत में दादर चौपाटी। तो मेरे जो राइट साइड पे ना चैत्य भूमि है, मैं कभी वहाँ पे गया नहीं, लेकिन देखते अभी वहाँ जाने के लिए मिलता है क्या, तो वहाँ पे जाते हैं। ओके, अगर हिस्ट्री की बात बताऊँ तो आज मुंबई सबको सबसे बड़ा शहर लगता है, आर्थिक राजधानी लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, एक बार मुंबई देखना चाहते हैं, सपना देखते हैं मुंबई आने का। लेकिन जब पोर्तुगीज़ यहाँ पे थे तो वसई सबसे बड़ा बंदर था, वसई मेन सिटी था, और मुंबई को बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। इसलिए पोर्तुगीज़ों ने शायद मुंबई को अंग्रेज़ों को दे दिया, ये सोचकर कि इसको कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको आर्थिक राजधानी बनाया, इसलिए आज शायद मुंबई ज़्यादा फेमस है। लेकिन आज भी आप वसई जाओगे तो वसई में ज़्यादा हरियाली है, और वसई ज़्यादा खूबसूरत है। आप वसई जाओगे तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बीच, और आपको ऐसा लगेगा आप गोवा आ गए हो। तो आप वसई तो ज़रूर जाना। आप मुंबई आते हो और आपने वसई नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि थाना को वैल्यू नहीं है, और लेकिन थाना मेन उनका एक तरीके से थाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सैनिक मेन पोर्तुगीज़ ने उसको सैनिक छावनी बनाया था, इसलिए उसको ठाणे नाम मिला है। तो ठाणे भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मुंबई की तरह, और वसई तो है ही। वसई आज भी उसका एक यूनिक इतिहास है, और उसका कुजीन है, और वहाँ के क्रिश्चियन विलेज, वहाँ के कोली विलेज, वो आपको देखने लायक है। तो वसई नहीं जाओगे तो आपने फिर कुछ भी नहीं देखा। और हम सीधा जा रहे हैं चैत्य भूमि की तरफ। और चैत्य भूमि जो है बिल्कुल शिवाजी पार्क के नज़दीक के सामने ही है। और वहाँ पे अभी एक डेक भी बनाया गया है, विविंग, जो जहाँ से आप समंदर का नज़ारा देख सकते हैं। विविंग डेक वो बोलते हैं उसको, जो जैसे मतलब यूएसए में या बाहर की कंट्री में आपने देखा होगा। मेरे ख्याल से ऐसा डेक मेरे ख्याल से अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए गए उन्होंने। और ये रोड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से बिल्डिंग्स वगैरह बहुत मतलब एक सिटी का पॉश इलाका है दादर मतलब ज़्यादातर मराठी लोग यहाँ पे ज़्यादा है। और माहिम दादर में महाराष्ट्रियन कल्चर के लिए जाना जाता है। तो ये रोड मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ से जो शिवाजी पार्क और जो आगे जो हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल, वहाँ तक, तो यहाँ से मैं हमेशा चलते चलते जाता हूँ। ये चैत्य भूमि में पहली बार जा रहा हूँ, पहले कभी गया नहीं था। और ये आ गया चैत्य भूमि का गेट है, और सामने ही वो डेक है जहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो समंदर का। वही सेम जो चौपाटी से दिखाई पड़ते, लेकिन यहाँ पे वो डेक थोड़ा ऊपर है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जब समंदर का पानी बढ़ता है तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई में और भी जगह जहाँ पे ये डेक बनाए जा सकते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत अंदर तक बनाने चाहिए। जैसे रत्नागिरी में जो डेक बनाया गया है, जो मेरे वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, तो द गेटवे ऑफ रत्नागिरी, वो काफ़ी अच्छा डेक है और अंदर तक जाता है। लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो मज़ा चले जाता है, तो अंदर तक होना चाहिए डेक। तो ये फ़िलहाल जो उन्होंने बनाया काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे फूलों के पेड़ उन्होंने रखे और जापानीज़ लुक, एशिया में जैसे वैसे लुक दिया है।
और ये जो गोल्डन गेट है काफ़ी खूबसूरत लगता है, ये देखने लायक है। और ये एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पे, ये देखो कितना मस्त स्तंभ उन्होंने बनाया है। और अंदर जाके अब हम डेक देखने वाले हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक है, जहाँ पे अगर आपको दर्शन लेने हैं तो आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी ऐसी जगह पे जाता हूँ तो स्मारक के अंदर कभी कैमरा लेके नहीं जाता। अगर परमिशन हो भी फिर भी नहीं जाता, क्योंकि अगर आपको दर्शन लेने हैं तो आपको खुद को आना चाहिए। मुझे यही सही लगता है, और इसलिए मैंने कैमरा लेके अंदर नहीं गया, और बाहर से ही मैंने उसको दिखाया। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड में देखोगे, मैंने इसमें दिखाया, तो बाहर से मैंने स्मारक दिखाया, अंदर जाते ही आपको उसका दर्शन हो जाएगा। और ये छोटा सा पार्क बनाया गया है, छोटा सा नहीं बड़ा ही है। तो यहाँ पे बैठने के लिए और बुजुर्गों को, बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने बनाया। ये गेट है, तो मेरे ख्याल से आगे का गेट उन्होंने बंद कर दिया, नहीं तो समुंदर की तरफ जाने के लिए ये रास्ता था, शायद उन्होंने बंद कर दिया बाद में, लेकिन ये गेट है। और साइड में बहुत सारे लोग बैठे थे गार्डन में। काफ़ी मतलब ये जो गेट्स बनाए गए ना, उनके ऊपर जो उन्होंने जो कारीगरी की है वो देखने लायक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप उधर जाके देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये गार्डन, नारियल के पेड़ वगैरह और बैठने के लिए बेंच, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरह रखी गई है। और ज़्यादातर यंगस्टर्स यहाँ पे आते हैं टाइम बिताने के लिए।
अच्छा हैंग आउट है उनके लिए, कॉलेज के यंग लोग, मतलब हर उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं, कोई बैठने के लिए, कोई मतलब थोड़ी सी वॉक के लिए। कुछ मुझे हिप हॉप डांसर्स भी दिख रहे थे जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है, पहले ये नहीं था, तो अभी उसको बहुत ही मतलब अच्छा बनाया गया है। ये शिवाजी पार्क पॉइंट उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आके आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं या डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो कितना अच्छा जगह है, समुंदर के सामने, समुंदर की ठंडी हवा आती है। तो गर्मी के दिनों के काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे वक्त बिताना। और सबसे अच्छी बात ये, कैमरा फ्रेंडली है मतलब कैमरे के लिए नहीं, ना नहीं बोलते। मुझे किसी ने रोका नहीं शूट करने के लिए। ये सामने जो है बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने बनाया है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। और अब आ गए हैं मशहूर शिवाजी पार्क पर, जहाँ पे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी भी क्रिकेट खेले हैं। जितने भी महान क्रिकेटर हैं यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो बिल्कुल आपको ये जगह पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं मशहूर, जैसे एक्टर मिलिंद सोमन, बहुत सारे मतलब मुझे अभी जल्दी से याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत मतलब सेलिब्रिटीज़ वगैरह इसके बाजू में रहते हैं, इसके करीब रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह, पॉलिटिकल मीटिंग्स भी होते हैं। लता मंगेशकर जी का जो अंतिम संस्कार भी यही हुआ था। आपको आपने देखा होगा तो यही वो है पार्क, शिवाजी पार्क, जहाँ पे वो हुआ था। और मैं जब भी गया था यहाँ पे कोई फेस्टिवल चालू था, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो पहला ही दिन था, जब जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे मालूम पड़ा, जब यहाँ पे वो तैयारी कर रहे थे उसकी। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया, तब पूछो आप। तो देखो कैसा डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पे लोग इस मतलब मैदान के बाजू में बैठते शाम को आके। काश यार मेरा घर यहाँ पे होता। एक्चुअली मेरे मम्मी और मामा कितने मतलब किस्मत वाले, उनका बचपन यहीं पे नज़दीक जो खानके बिल्डिंग थी वहाँ पे गुजरा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने बचपन में ये देखा है, लेकिन आज मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। और ये हमारी इसको मेरे मम्मी के घर वाले मातृभूमि समझते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक तरह से होली लैंड है ये जगह। और दादर मतलब बहुत ही दिल के करीब जगह है। तो जब यहाँ से गुज़रते हैं तो बुरा लगता है कि आज मेरा यहाँ पे घर नहीं है, और आज मेरे पास इतने करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं यहाँ पे घर ले सकता हूँ। तो काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ये जगह काफ़ी कूल है। आपको मतलब देखते ही पता चल जाएगा। आप कभी मुंबई नहीं आए तो इस पार्क को, शिवाजी पार्क को ज़रूर विज़िट करना। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके लिए तो ये मतलब एक तरीके से तीर्थ स्थान है। ये आपको यहाँ पे आना ही चाहिए, आपको देखना ही चाहिए कि सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे खेले थे, और क्यों महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी आते हैं। तो ये जगह पे आके आपको मुंबई में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है आपको पता चलेगा। ये देखो डेकोरेशन वो बना रहे थे। और काफ़ी रात में आते तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह होती है, लेकिन रात में गोप्रो नहीं चलता। तो अच्छा हुआ मैं दिन में आया और मुझे सब दिन में दिख गया, और काफ़ी मज़ा आ रहा था इधर से चलने के लिए। और ये ठंडी का लास्ट दिन था मेरे ख्याल से। इस दिन के बाद मुंबई से ठंडी गायब हो गई। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गर्मी पड़ चुकी है, लेकिन उस दिन ठंडी थी। और जब मैं डबिंग कर रहा हूँ अभी तो गर्मी पड़ी हुई है। तो ये जो सामने वो लोग डेकोरेशन कर रहे थे उनसे मैंने पूछताछ की कि कब चालू। तो वो दिन वो शुरुआत ही होने वाला था, वो तैयारी कर रहे थे।
उस फेस्टिवल की। तो उन्होंने बताया, तो मैं थोड़ा सा शूट किया। ये जो हमारे पुराने मराठा लोग थे, जो हमारे क्षत्रिय लोग, उनके हथियार उन्होंने प्रदर्शन में लगाए थे, तलवार वगैरह, खंजर वगैरह जो लड़ते वक्त यूज़ करते थे। आपने अगर बाजीराव मस्तानी देखी होगी या छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई हिंदी मूवी देखी होगी, तो उसमें यही वो हथियार थे जो मराठा साम्राज्य के लोग अपने देश के दुश्मनों के साथ लड़ते हुए इसे इस्तेमाल करते थे। यही वो हथियार है, इसी से उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। तो काफ़ी मतलब प्राउड फील होता है इसको देख के। ये शिल्प निकाला था। ऐसे बहुत सारे शिल्प अभी मुंबई में मिलते हैं। अभी कला को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे दीवार पे पेंटिंग हो या शिल्प हो, तो इसको बहुत ही मतलब महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और हम देख रहे तो काफ़ी आनंद आ रहा था। और यहाँ से अभी सीधा स्टेशन पे जाना है, और स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़नी है। तो ये आखिरी कुछ पल है वहाँ पे बिताए हुए, और मेरे ख्याल से मैं अगली बार इस फेस्टिवल को अच्छी तरह से कैप्चर करूँगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो इस फेस्टिवल को कैप्चर अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन इसकी शुरुआती दिन में आया तो मुझे अच्छा लगा। और ये जो पुतला है वो स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे जी का पुतला है, जिसको हार चढ़ा रहे थे। ये रोड आगे जाके स्टेशन की तरफ जाता है, और ये चौक जो है वो शिवसेना भवन के सामने की बिल्डिंग है, चौक वहीं पे। ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, और आप स्टेशन से भी दिखती है। आप लोकल से आओगे तो ये भी आपको बिल्डिंग दिख जाएगी। काफ़ी शानदार बनाएगी, और शॉपिंग मॉल है नीचे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? बहुत बड़ा वीडियो बना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्री चैनल है, बेल आइकन ज़रूर दबाना। और बहुत कुछ दिखाना था, रह गया, लेकिन अगली बार फिर दादर आऊँगा तो ज़रूर उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे देखते रहना, और मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करते रहना। आप शेयर करोगे तो मुझे और सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर करना। ओके, तो तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय, दसविदानिया।